अगर आपको अपने रोजी रोटी के लिए कुछ करना है तो आप अपना स्टार्टअप शुरू करिए। तो इस कार्यक्रम में कई हास्य कवि, गायक, गायिका, अभिनेता सब शामिल हो रहे हैं। जैसे मनोज तिवारी भी सांसद हैं, वो भी शामिल हो रहे हैं, और कई कलाकार भी शामिल हो रहे हैं जो अपनी प्रस्तुति भी देंगे। और पैनल डिस्कशन के दौरान एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, संस्कृति, नीति निर्माण और सामाजिक नेतृत्व पर भी गहन विचार विमर्श होगा। तो ये बहुत मील का पत्थर साबित हो सकता है ये समिट। अगर मान लीजिए कि 5,000 लोग इसमें भाग ले रहे हैं, उसमें से 50 लोग भी बिहार में निवेश के लिए आगे आ गए, तो बड़ी बात होगी। दिल्ली में आज बिहार डेवलपमेंट समिट, हर जिले में 5 स्टार्टअप शुरू करने का टारगेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में लेट्स इंस्पायर बिहार की ओर से आज यानी कि रविवार को बिहार डेवलपमेंट समिट हो रहा है। इस समिट में 5,000 से अधिक लोग भाग लेने पहुंचे हैं। संस्था के प्रमुख और बिहार कैडर के IPS विकास वैभव ने बताया कि पिछले 5 साल से देश विदेश में बसे बिहार मूल के उद्योगपतियों को एक मंच पर लाने का काम किया जा रहा है। अब क्या है ये पूरी जो ये समिट है, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, विकास वैभव का टारगेट क्या है? देखिए, बिहार के हर जिले में 5 स्टार्टअप शुरू करने का टारगेट उन्होंने फिक्स किया है। और यह समिट, यह मंच राज्य में आर्थिक संभावनाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए किया जा रहा है। कार्यक्रम शुरू हो चुका है सुबह 10 बजे से, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। और इस दौरान कई विषयों पर पैनल डिस्कशन होंगे, जिनमें सफल स्टार्टअप, फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी ताकि बिहार की संस्कृति की झलक देश दुनिया के लोग देख सकें और बिहार की विरासत को भी समझ सकें। इसके अलावा मेदांता अस्पताल की ओर से हेल्थ कैंप भी लगाया जाएगा, जहां प्रतिभागियों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी कोशिश है बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप लाने की। सर, तो क्या कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया था? बिल्कुल, कार्यक्रम में कई सांसद और विधायक मंत्री शामिल हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पहुंचे हुए हैं, उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल हैं, सांसद मनोज तिवारी हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, सांसद राजेश वर्मा, सुधाकर सिंह जो RJD के सांसद हैं, सब शामिल हो रहे हैं। विधायक मिथिलेश तिवारी, विधान पार्षद सच्चिदानंद राय जो एक एंटरप्रेन्योर हैं, वो भी शामिल हो रहे हैं। संजय मयूख हैं, रजनीश कुमार हैं विधायक, और रत्नेश कुमार कुशवाहा, विधायक राजीव रंजन सिंह, कई विधायक, 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मंच है, जिस मंच पर देश दुनिया के बिहारी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं और बिहार में स्टार्टअप की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। सर, तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि समिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बस यही उद्देश्य है कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप आए। समिट का मुख्य उद्देश्य बिहार के युवाओं को एंजल इन्वेस्टर्स, उद्योगपतियों और अनुभवी उद्यमियों से जोड़ना है। राज्य के युवाओं में प्रतिभा और क्षमता की कमी नहीं है, ज़रूरत है सही मार्गदर्शन और निवेश सहयोग की। तो विकास वैभव की संस्था ने उद्यमों की सुविधा के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया है। इसके तहत कोई भी इच्छुक उद्यमी अपना प्रस्ताव दे सकता है। प्रस्ताव मिलने के बाद संस्था की ओर से मार्गदर्शन और नेटवर्किंग में मदद दी जाएगी। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। संस्था के पदाधिकारी के अनुसार लेट्स इंस्पायर बिहार से सिर्फ बिहार या देश के लोग ही नहीं जुड़े हैं, बल्कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप में बसे लोग भी जुड़ेंगे। तो ये मंच बहुत बड़ा उपयोगी साबित हो सकता है बिहार में निवेश को लेकर। सर, तो मतलब विकास वैभव युवाओं को स्टार्टअप की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं? बिल्कुल। देखिए, आज के ज़माने में नौकरी तो है नहीं, सरकारी नौकरी वो तो 2% से ज़्यादा है नहीं, और युवा जब तक स्टार्टअप में आगे नहीं आएंगे तब तक कैसे रोजगार मिलेगा। विकास वैभव का भी कहना है कि युवा सिर्फ सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं रह सकते। सरकारी नौकरियां सीमित हैं, 2% लोगों को भी शायद ही मिल पाती है नौकरी। ऐसे में युवाओं को स्टार्टअप और उद्यमिता की दिशा में लाना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसी उद्देश्य से इस समिट का आयोजन किया गया है। सरकारी सेवा में वही लोग जाएं जो वास्तव में देश की सेवा करना चाहते हैं। अगर आपको अपने रोजी रोटी के लिए कुछ करना है तो आप अपना स्टार्टअप शुरू करिए। तो इस कार्यक्रम में कई हास्य कवि,
गायक गायिका अभिनेता सब शामिल हो रहे हैं। जैसे मनोज तिवारी भी सांसद हैं, वो भी शामिल हो रहे हैं और कई कलाकार भी शामिल हो रहे हैं जो अपनी प्रस्तुति भी देंगे। और पैनल डिस्कशन के दौरान एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, संस्कृति, नीति निर्माण और सामाजिक नेतृत्व पर भी गहन विचार विमर्श होगा। तो ये बहुत मील का पत्थर साबित हो सकता है ये समिट। अगर मान लीजिए कि 5,000 लोग इसमें भाग ले रहे हैं, उसमें से 50 लोग भी बिहार में निवेश के लिए आगे आ गए, तो बड़ी बात होगी। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे समिट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।